कामयाबी हासिल करे और गिलगित बल्तिस्तान भी कामयाबी हासिल करे और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। अभी फ़िलहाल हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए, जो हमारे बड़े पक्के साथी हैं उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। तो इस मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। हम पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो यही हमारा असूल रहता है, यही हमारा नस्बुलैन रहता है और मेरिट पे टिकट देते हैं, सबकी गुफ्तगू सुनते हैं, बात करते हैं, तो फिर फैसला मेरिट पे होता है, जिसमें कि मैं भी हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम भी है, आसिफ इकबाल साहब भी हैं, बाकी भी हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो हर बात को सुनने के बाद, हर कैंडिडेट को सुनने के बाद फैसला करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के भी और गिलगित बल्तिस्तान के भी जो फैसले हैं वो इसी तरह से मेरिट पे किए जाएं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा असूल, हमारा दस्तूर यही रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के इलेक्शंस हों, पंजाब के हों, किसी सूबे के हों या आज़ाद कश्मीर के हों या गिलगित बल्तिस्तान के हों, इस पे हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो वहाँ लोकल लेवल पे जो इन फाइटिंग है, आज़ाद कश्मीर में भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है, वो बहुत बदनसीबी है। पार्टी जो है वो उसकी वजह से बहुत सारी सीटें गंवा देती है, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई इसमें इन फाइटिंग में अगर कोई है मुलव्वस तो फिर उसको इस प्रोसेस से बाहर रखना चाहिए। हमें उनको बीच में ला के अपने सारे मामले को ख़राब नहीं करना। हमने ये हमारा एक असूली फ़ैसला है और इसको हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मैं ख्याल अभी से नोट कर लिया जाए ये बात। तो इसमें हम किसी कीमत पर भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहे वो अपना बंदा कोई है, अपना तो ऐसा कभी वो करता भी नहीं है, लेकिन अगर वो नाम का अपना भी है या बेगाना भी है उसको बाहर रखेंगे हम। फ़िज़ा माशाल्लाह अच्छी है, उसका भरपूर फ़ायदा पार्टी को उठाना चाहिए। तो और इस फ़िज़ा को देख के बहुत सारे लोग आपसे टिकट के लिए आएंगे, तो हमने पहचान रखनी है कि कौन अपना है कौन पराया है और पराए लोगों को इनकरेज नहीं करना, अपने लोगों पे उनको हमें किसी किस्म की शफ़क़त नहीं दिलानी देनी, ये बहुत ज़रूरी है। एनएफसी अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से। और दूसरी बात ये है कि एनएफसी अवार्ड भी पीछे रह जाएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट है इन सूबों में की हुई है। अब जो आपकी जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे है, आपको पता है कितना पैसा खर्चा आया उस पर? उसमें 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 50 अरब से ऊपर खर्चा है और वो हमने माशाल्लाह वो बनाई है सड़क। तो FWO को हम सौंपा था हमने और उसका एस्टिमेट उन्होंने बताया कि कुछ 50 और 60 अरब के दरमियान खर्चा आएगा। तो गरबन 53 बिलियन 53 अरब जो है वो खर्च किया है। अब कहाँ, अब एनएफसी की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से इसका जो फंड्स हैं वो दोनों सूबों के जो हकूक़ है उनके मुताबिक वहाँ से मिलने चाहिए। उसके ओवर एंड अबव गवर्नमेंट खर्च करना चाहे तो ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, फेडरल गवर्नमेंट की। लेकिन ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि जी क्या सूबों में कैपेसिटी है इतना पैसा खर्च करने की? नहीं है। यहाँ पे कुछ सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है। ना
आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में। वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे भी दे तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं होते और वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं होते। तो ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पैदा करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि सिर्फ ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एलोकेट कर दे, वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ ही नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि हमने अपना कई मंसूबे जो हैं वो कंसीव भी किए, इम्प्लीमेंट भी किए और आज पूछे तरह जो लोग जाते हैं वहाँ पे बल्तिस्तान में, एक तो अब हवाई जहाज़ के जरिए से इस्लामाबाद से उड़ के चले जाते हैं, जो बाई रोड जाते हैं स्कर्दू, पूछे पहले कितने घंटों का सफ़र होता था और आज कितने घंटे तक। आज़ाद कश्मीर की भी यही हालत थी, इसको भी फिर हमने अपना फंड दिए और माशाल्लाह काफ़ी रकम आज़ाद कश्मीर को भी मिली, लेकिन एक सेट फार्मूले के तहत होना चाहिए कि ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे, कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है जो उनको मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे ज़माने में जो दिए गए थे फंड्स, उससे माजी की कमी बहुत हद तक पूरी हुई है, लेकिन जिस तरह से मैं चाहता था कि ये फंड्स स्पेंड किए जाएँ और ये फंड जो है यूटिलाइज़ किए जाएँ, उस तरह से 100% यूटिलाइजेशन नहीं हुई। मीर मकाम साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं अपना आसन इकबाल साहब भी। तो ये मेहरबानी करके प्राइम मिनिस्टर तक ये पार्टी का पैगाम पहुँचाएँ। मैं शहबाज साहब से खुद भी बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए और ये किसी के विम्स पे ना छोड़ा जाए कि ये वो कोई आके तो जो है फंड्स को उसमें कमी कर दे या ज़्यादा कर दे। हमने तो आज़ाद कश्मीर के हकूक़ से भी ज़्यादा अल्लाह के फजल करम से हमने उनको फंडिंग की है, गिलगित बल्तिस्तान की भी फंडिंग की है हमने, लेकिन एक बाकायदा सेट रकम जो है वो हर साल उनके हक के मुताबिक उनको अदा की जानी चाहिए। ये किसी एक इंडिविजुअल पर ना छोड़ा जाए कि जी अच्छा जी इतनी एलोकेशन GB के लिए कर दें और इतनी आज़ाद कश्मीर के लिए कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं भी बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से, और ये दो वो ज़रा बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के बीच में, राना सनाउल्लाह साहब भी वज़ीर है, तो ये वहाँ मेरी बात पहुँचाएँ वहाँ पे, तो ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एप्लीकेशंस इनवाइट करनी चाहिए, उसका प्रोसेस अभी शुरू कर दें आप। और इन्होंने 31 दिसंबर रखी हुई है डेट आज़ाद कश्मीर ने एप्लीकेशंस इनवाइट करने की, तो गिलगित बल्तिस्तान को कितना वक्त चाहिए वो भी मेरा ख्याल है कि 31 दिसंबर ही रख लें अपनी तारीख। हो सका मैं अपने कुछ साथियों से मशवरा भी कर लूँगा कि जब आप को एप्लीकेशंस मौसूल हो जाए तो फिर मैं वहाँ आ जाऊँ, एक दिन मुजफ्फराबाद में या 2 दिन मुजफ्फराबाद में, 1 या 2 दिन मैं गिलगित में आ जाऊँगा या स्कर्दू में आ जाऊँगा। तो वहाँ सब कैंडिडेट्स को मैं मिल भी लूँगा, उनकी गुफ्तगू भी सुन लेंगे हम। गुफ्तगू सुनने के बाद फिर हम अपना जो है ना वो किसी नतीजे पे बआसानी पहुँच सकते हैं और पता होगा कि भाई कौन जो है ना वो कितनी हैसियत का मालिक है, सियासी हैसियत की बात करो, तो फिर उसके मेरे बेसिस पे हम अपना बेहतर फैसला भी कर सकते हैं, सारी चीज़ हमारी नज़र में भी होगी। तो ये एक ये सूरत है, लेकिन इसके बारे में मैं ज़रा मशवरा करने के बाद फिर आपको अपना प्रोग्राम से
मुतला करूँगा। दूसरा मेरी गुजारिश ये है कि ये आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी बज़ाहिर माशाल्लाह फ़ज़ा अच्छी लगती है। तो आप अपने मुस्तकबिल की भी तैयारी करें। और मैं मीनवाइल शहबाज साहब से भी बात करूँगा, ये भी सुन रहे हैं, आमिर मकाम साहब, हासिल इकबाल भी सुन रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी सुन रहे हैं। तो इनके पास मरकज़ी ओहदे हैं। तो मैं शहबाज साहब से बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत इनको फंड्स मुहैया किए जाए। तो एक तो ये आप अब किस तरह से अपना ईडीपी बनाएंगे, उन फंड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या मंसूबे आपके जहन में हैं, क्या खाका आपके जहन में है, वो आप मेहरबानी करके ज़रा उसका भी जायज़ा साथ साथ लेते रहें। ये नहीं कि गवर्नमेंट में आते हैं तो उसके बाद फिर सोच विचार शुरू होगी, वो ठीक नहीं, वो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। जैसे माशाल्लाह पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा एक मंसूबा साजी भी हुई और अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। और जिसमें कि मैं समझता हूँ कि अभी सुथरा पंजाब है, आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करते होंगे जब आप पंजाब आते हैं। आपको पता लगता होगा कि पंजाब वाकई माशाल्लाह एक तरक्की याफ्ता सूबा है। और फिर हमारा मान की जो सिचुएशन है वो माशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अपनी छत अपना घर एक स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है जो बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। फिर मेट्रो बसेस बन रही हैं। भी थोड़े दिन पहले आपने गुजरांवाला में भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे खुद इन्होंने जाके तो उसकी फाउंडेशन स्टोन जाके लग रखा है। एक पूरे पंजाब में अस्पतालों का एक जंजीर बन रही है, यानी कि एक पूरा सूबे को जो अस्पतालों से लेस किया जा रहा है। तो कार्डियोलॉजी अस्पताल बन रहे हैं, कैंसर अस्पताल बन रहे हैं, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी जो है ना वो उसका इजरा किया गया है। और ये बाकी सूबों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केपी के से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं। तो इसी तरह से अपना जो सेफ सिटी प्रोग्राम है, पैरा है, कब्ज़ा माफिया का खात्मा जो है ना वो यहाँ पे किया जा रहा है, तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है, ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की गई है, किसान कार्ड लॉन्च किए गए हैं, तो हिम्मत कार्ड लॉन्च किया गया है, यहाँ पे माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किए गए हैं। तो स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे बच्चों को, तालिब इल्मों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं और पंजाब भर में बेहतरीन सड़कें बनाई जा रही हैं, मॉडल गांव बन रहे हैं यहाँ पे। तो आप माशाल्लाह किस फील्ड का इसके बाद को जो है वो रह जाती है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये कामयाबी के साथ ये मंसूबे चल रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो मेरे साथ मरीम भी बैठी हुई थी यहाँ पे, जब पहुँचने से पहले तो मैं कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है तो दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मैं तो मरीम को शाबाश दे रहा था कि अल्लाह के फजल करम से भाई दिनों में ये माशाल्लाह इतना तेज़ी के साथ तकमील हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। तो अभी मेरा ख्याल है कि चंद एक माह में ये शुरू हो जाएगा काम करना। इस महीने, इस अगले साल की जनवरी की बात कर रही हैं। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो और बहुत बड़ा अस्पताल है, यानी कि पंजाब में या क्या पाकिस्तान लेवल पे कोई इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल नहीं बना होगा जो ये बना रही है माशाल्लाह। इसी तरह कार्डियक सेंटर्स स्टैंड अलोन हर जगह पे बना रही है। 15 शहरों में शुरू कर दिया गया काम और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बाकी सूबे में भी ये बड़ी तेज़ी के साथ उसको मुकम्मल करेंगी, हर ज़िले में
ताकि लोग जो है वो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आपको भी अपने अपने सूबों में ये मंसूबे बनाने चाहिए, इनका ज़हन अपने खाका बनाएं, प्रोग्राम बनाएं और पहले दिन से ही अल्लाह के फजल करम से जैसी हमारी गवर्नमेंट आती है बनती है, अल्लाह करे कि हम इलेक्शन में कामयाब हों, तो पहले दिन से आपकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जानी चाहिए। अभी माशाल्लाह बहुत सारे लोगों का रुझान है उधर स्कर्दू की तरफ, बाहर से बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इसको एक मेरा ख्याल है कि टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना चाहिए वहाँ पे हमें, इसको स्कर्दू को बहुत बड़े पैमाने पे, तो बहुत पोटेंशियल है वहाँ पे। तो इसमें अपना जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है, और जो मदद मरियम कर सकेंगी आपकी, वो भी इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे इस मामले में। अस्पतालों, ख़ास तौर पे अस्पतालों में और तालीम के मैदान में बच्चों के लिए वज़ाइफ या उनके लिए यहाँ पे दाखिले और उनके वज़ाइफ के इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप ये ख्वाहिश तो हमारी है कि हम इलेक्शन जीत के तो काम करें, लेकिन आवाम की खिदमत सबसे बड़ा जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। मैं बर्जीज़ ताहिर साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये अमीर मकाम साहब और बर्जीज़ ताहिर साहब, ये राना, ये जो आसन इकबाल साहब और राना साहब, परवेज़ रशीद साहब को मैं समझता हूँ कि ये बहुत यूज़फुल आदमी है। इन्होंने देखे हुए ये इलेक्शन माजी में और अपने हाथों से भुगताए हैं इलेक्शंस, और फिर बाई इलेक्शनों में भी बहुत सारे बाई इलेक्शन में जाते रहे हैं, जनरल इलेक्शन में मेरे साथ साथ थे। तो ये भी इसमें जो है ना वो आपकी पूरी पूरी मुआवनत करें, और मैं इनको कहूँगा अमीर मकाम साहब को कि अगले चंद दिनों में ये जो है ना वो मेहरबानी करके अपने मामला जो जीबी में हैं, जो आज़ाद कश्मीर में हैं, उनको मेहरबानी करके ये खुद देखें, और अगर जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करवाएं। तो इंशाल्लाह इसमें प्राइम मिनिस्टर आपकी भरपूर मदद करेंगे। इलेक्शन जो है वो होने हैं गालिबन जुलाई 26 में आज़ाद कश्मीर में, तो आपके इलेक्शन जनवरी में नहीं हो सकते, तो मई में आप इलेक्शन अगर होंगे तो आपके पास अच्छा खासा वक्त पड़ा हुआ है। आप अपनी जो सारी इलेक्शनियरिंग जो है ना इसको प्रोसेस को आप मुकम्मल करें। मैं जब आप इलेक्शंस की जो दरख्वास्तें आपके पास आ जाए आप मुझे इतला करें, राशिद आप नोट करें, आज़ाद कश्मीर भी और बलूचिस्तान भी, और फिर मैं इंशाल्लाह वहाँ पे खुद हाजिर होने की कोशिश करूँगा। मैं एक दिन गिलगित में लगा लूँगा, एक दिन स्कर्दू में, और फिर 2 दिन मैं आज़ाद कश्मीर में आ जाऊँगा। मरीम कहती मैं भी जाना चाहती, मैंने कहा तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे वहाँ चलेंगे तो सबको मिलेंगे, ज़रा खुशी होगी, थोड़ा सा दरिया जेहलम को भी देखेंगे। सर आपको 2-3 विजिट्स बिल्कुल करेंगे, और थोड़ा सा मुंजा की भी सैर कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो बस मैंने कहा कि ये आज की गुफ्तगू हमारी एक अच्छी गुफ्तगू रही है और बड़ी मुफीद है। इंशाल्लाह इसके नतीजे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे निकलेंगे, और ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के हवाले से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से खिताब। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। इसके अलावा उनका कहना था कि हर उम्मीदवार को सुना